हेलो दोस्तों। बर्लिन एक ज़बरदस्त सस्पेंस से भरी हुई जासूसी फिल्म है। कैसे एक आदमी जो ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, कैसे दो खुफिया एजेंसी को बेवकूफ़ बना देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी 1993 की है। रूसी राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां नई दिल्ली में जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर में जगह जगह उनके स्वागत के लिए पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति क्रायोजेनिक रॉकेट के समझौते के लिए भारत आ रहे हैं। पुष्किन वर्मा स्कूल में एक साइन लैंग्वेज टीचर है जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाता है। प्रिंसिपल उसको फुली पेड लीव का लेटर देते हैं जो पुष्किन ने कभी ली ही नहीं थी। वह इसके बारे में पता करने के लिए ब्यूरो के ऑफिस पहुंचता है। ब्यूरो एक खुफिया एजेंसी है जहां उसको जगदीश सोंधी मिलते हैं जो एक सोवियत डेस्क का इंचार्ज है। सोंधी पुष्किन को बताता है अशोक एक गूंगा बहरा आदमी है जिसको एक हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया है। वो किसी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। अशोक गूंगा बहरा है, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज ही समझता है, इसीलिए तुमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सौंधी पुष्किन को क्या पूछताछ करना है उसके बारे में एक फाइल बनाकर देता है और टेप रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और खुद बाहर बैठकर सब सुनता है। अशोक पुष्किन को बताता है मुझे कोई अनाथालय में छोड़ गया था और मेरी पूरी पढ़ाई शारदा देवी स्कूल से ही हुई है। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि फुटबॉल में ज़्यादा लगता था। लेकिन कोच उसको फील्ड में जाने नहीं देता था क्योंकि मैं कोच की बात कभी नहीं मानता था और अपना गेम खुद खेलता था। पुष्किन अशोक को एक फ़ोटो के बारे में पूछता है तो अशोक बताता है ये एम्प्लॉय एजेंट है जो शारदा देवी संस्था में मूक मादिर बच्चों को नौकरी लगवाता है। उसी ने मेरी नौकरी वर्लिन कैफ़े में लगवाई थी। सौंधी टेप रिकॉर्डिंग की फाइल को पिन लगाकर रखता है जिससे अगर कोई वो चुराएगा तो पिन उसके चुभ जाएगी और उसको पता चल जाएगा। वह इसकी एक कॉपी अपने चीफ को भी देता है। चीफ सौंधी से कहते हैं सिर्फ 7 दिन बचे हैं रूसी राष्ट्रपति को आने में। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है और ये बिंग वाले हर कदम हमारा रास्ता काटने को तैयार हैं। अगले दिन पुष्किन वर्लिन कैफे पहुंचता है। तभी वहां सोधी भी आ जाता है। सोंधी कहता है वर्लिन कैफे इंटेलिजेंस थ्रेडिंग करने का अड्डा था। यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खुफिया एजेंसी हैं और उनके कर्मचारी यहाँ आकर मीटिंग करते हैं। अगले सीन में पुष्किन महाजन और मेहता के बारे में पूछता है जो बिंग खुफिया एजेंसी के लिए काम करते हैं और उनको ब्यूरो वालों ने कैद कर रखा है। अशोक बताता है ये लोग अक्सर वर्लिन कैफे आते थे, मैं वहाँ वेटर का काम करता था। ऐसे लोग जो सुन बोल नहीं सकते थे, सिर्फ उन्हीं को नौकरी पर रखा जाता था। हमारा मेन काम हर टेबल के बीच में बैठकर साउंड प्रूफ दीवार होता था ताकि वहाँ बिजनेस करने वालों के बीच दूरी बनी रहे और उनकी बात एक टेबल से दूसरी टेबल तक ना पहुँच पाए। एक रात बिंग खुफिया एजेंसी वाले पुष्किन को किडनैप कर लेते हैं और उनका हेड जेवी रमन बताता है उनके 2 आदमी मेहता और महाजन को ब्यूरो वाले डिटेन कर रहे हैं। वह उसको अशोक से पूछताछ के लिए एक फाइल देता है और कहता है ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, हमारा एक इन्फॉर्मर ब्यूरो में भी है। और वो लोग उसको फेंक कर चले जाते हैं। अगले दिन पुष्किन लड़की के बारे में पूछता है। अशोक बताता है उसने लड़की को वर्लिन कैफे में मेहता और महाजन के साथ देखा था। वो दोनों इस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। सौंधी गुस्से में पुष्किन से और सवाल पूछने के लिए कहता है, लेकिन पुष्किन इशारे से अशोक को आंसर देने के लिए मना कर देता है। सौंधी ये सब बाहर से देख लेता है और पुष्किन को मारने के लिए सुनसान जगह पर ले जाता है। पुष्किन कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सच जानना चाहता हूँ और वहाँ से चला जाता है। उसी रात पुष्किन की माँ उसको फ़ोन करके बताती है उसने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एक लड़की का बायोडेटा है, वह उससे जाकर मिल लेना और अगर लड़की पसंद आए तो वो शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। पुष्किन शादी के लिए लड़की के पिता से मिलता है
मगर वो उसको बातों ही बातों में नीचा दिखा देते हैं और पुष्किन वहाँ से चला जाता है। सौंधी पुष्किन से शादी के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसके घर पर हर समय नज़र लगाए रहता है और उसको ये सब पता होता है। सौंधी उसको बताता है कि लड़की ठीक नहीं है, लड़की का चक्कर उसी के साथ काम करने वाले के साथ चल रहा है। अगले दिन अशोक पुष्किन को बताता है उसका दोस्त रहमान एक गैरेज में काम करता था। उसके आरटीओ में सरकारी ऑफिसर से अच्छे संबंध थे। उसी ने गाड़ी नंबर से लड़की के घर का पता निकाल लिया था। पुष्किन अशोक से पूछता है तुम्हें महाजन के घर का पता कहाँ से मिला? अशोक बताता है महाजन जिस बस से बर्लिन कैफे आता था उसकी टिकट से पता लगाया। बस डेली 4 बस स्टॉप से गुजरती थी। मैंने चारों बस स्टॉप पर उस अखबार का फ्रंट पेज चिपका दिया था जिसमें रूसी राष्ट्रपति के भारत आने की खबर छपी हुई थी। महाजन सफदरगंज बस स्टॉप से वह पेज फाड़कर मेहता को दिखाता है जिससे मुझे पता चल जाता है कि वो सफदरगंज से आता है और उसका पीछा करते करते मैं उसके घर तक पहुंच चुका था। स्किन पूछता है तुम उसके घर के अंदर कैसे घुसे? अशोक बताता है एक दिन मैंने अपने साथी को जानबूझकर महाजन पर चाय फेंकने के लिए कहा था। जब महाजन चाबी को मेज पर रखकर कपड़े साफ करने लगा तभी उसका साथी चाबी का निशान साबुन पर छापकर मुझे दे देता है, जिसके बाद मैं चाबी बनाकर महाजन के घर में घुस गया। वहाँ मुझे एक पिस्तौल और साथ में उस लड़की की सौंधी के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो मिली जिसे महाजन उसको ब्लैकमेल करता था। तभी चीफ सौंधी को ऊपर आने के लिए कहता है। सभी लोग टी ब्रेक ले लेते हैं। इसी बीच पुष्किन सौंधी के कोट से चाबी चुरा लेता है और सौंधी के चैम्बर में तलाशी करने लगता है। उसके पिन चुभ जाता है। तभी वहाँ आर्यन भी आ जाता है और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर सौंधी देखता है कि उसके पास चाबी नहीं है, जिसको लेने के लिए वह अपने चैम्बर में पहुँचता है और वहाँ खून देखकर समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। इधर पुष्किन समझ जाता है कि आर्यन ही बिंग एजेंसी का इन्फॉर्मर है। आर्यन बताता है केजीबी ने ब्यूरो के साथ रूसी राष्ट्रपति का ट्रैवल प्लान शेयर किया था। उस लड़की ने सौंधी को झांसा देकर उसके ऑफिस से आईएसआई के लिए वो कॉपी चुरा ली थी। पुष्किन कहता है इसका मतलब अशोक का इंटेरोगेशन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है बल्कि सौंधी को बचाने के लिए एक कवर अप है। उसी रात पुष्किन की माँ फ़ोन करके कहती है तू क्या मीटिंग करके आया है? लड़की वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया है। पापा भी बहुत नाराज़ हैं। तभी पुष्किन को अलमारी में एक लड़की की लाश मिलती है और अचानक कोई उसको पीछे से हमला कर देता है। अगले दिन पुष्किन सौंधी को बताता है मेरे सर पर किसी ने जोर से मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो वहाँ से लाश गायब थी। सौंधी कहता है अगर तुमने उस औरत की लाश देखी थी तो फिर वह गई कहाँ? ये लड़की अभी तक फरार है। मेरी प्रायोरिटी लड़की और अशोक के बाकी साथियों को जल्द से जल्द ढूंढना है। अगले सीन में पुष्किन अशोक से पूछता है महाजन के घर से ब्यूरो के 2 एजेंट की लाशें मिली थीं। तुमने इन लोगों को क्यों मारा? अशोक बताता है मैंने एक को मारा था और महाजन ने खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारा था। इसके बाद वह उसको पकड़कर लड़की के घर ले जाता है और लड़की को फोटोज दे देता है। तभी वहाँ मेथा भी आ जाता है। अशोक उस पर गोली चलाता है और इसी बीच लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। सौंधी पुष्किन को लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है। पुष्किन पूछता है तुमने इस लड़की को बचाने के लिए इतना रिस्क क्यों लिया? अशोक बताता है मैं और ये लड़की पाकिस्तान में आईएसआई के लिए ट्रेंड किए गए थे। उन्होंने हमें बर्लिन कैफ़े के बारे में बताया। मुझे वहाँ गूंगे और बहरे वेटर की तरह काम करना था और इस लड़की को रूसी राष्ट्रपति की डिटेल निकालनी थी। मुझे इस लड़की की एक्टिविटी के सारे सबूत मिटाकर उसके लिए रास्ता साफ करना था, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया। स्किन जोर से चिल्लाता है सौंधी वो औरत मर चुकी है। उसकी लाश मैंने अपने घर में देखी है। तू खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। अशोक को तूने क्यों फंसाया?
पुलिस अशोक को ले जाती है। अगले दिन रमन पुष्किन को बताता है, अशोक ने तुम्हें बचाने के लिए आईएसआई का जासूस होना एक्सेप्ट कर लिया था, नहीं तो सब कुछ सेट था। उस औरत की लाश सौंधी ने तुम्हें फंसाने के लिए ही तुम्हारे घर पर रखी थी। अशोक चाहता था कि उसका कारनामा दुनिया तक पहुंचे। उसे कभी खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उसने खेल को ही बदल दिया। रेडियो पर खबर चलती है, रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा कल दिल्ली में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। वे अपनी निजी हवाई जहाज से मॉस्को लौट गए हैं और पुष्किन भी अपने स्कूल में फिर से पढ़ाने के लिए चला जाता है। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।